अबे यार सारी फाइल्स गिर गई हैं, कभी बहुत कमी ना निकाल दे। इतने सारे पैसे। आई कार्ड रुक चेक करती हूँ, वो बैग में है। बैग यहीं तो रखा था, अभी तो यहीं रखा था, उसी में तो आई कार्ड है। एक काम करती हूँ, जल्दी से निकलती नहीं तो फंस जाऊंगी। एक काम करती हूँ, जल्दी से इसे छुपा देती हूँ, नहीं तो आज मैं तो गई, मुझे पुलिस में भी पकड़ा सकती है और मेरी नौकरी भी जा सकती है। क्या करूँ, कोई जगह। हाँ, छुपा देती हूँ। आंटी आप यहाँ कैसे? वो साहब ने ना सामान मंगवाया था, बस वही देने गई थी मेम साहब। क्या सामान? मुझे तो कुछ नहीं बताया साहब ने। वो सब्जियां मंगवाई थी मेम साहब। अच्छा, आपने किसी को यहाँ पे देखा है क्या? मेरा पर्स कोई लेकर भाग गया, मिल नहीं रहा है कहीं भी, लगता है चोरी हो गया। नहीं मेम साहब, मैंने तो किसी को नहीं देखा, मुझे नहीं पता मेम साहब। ठीक है जाओ, अपना काम कर लो। जी मेम साहब। कहाँ चला गया पर्स, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। अरे यहाँ क्या कर रहा है? ये पर्स तो मेरे पास था ना, फिर ये यहाँ कैसे आ गया? अरे क्या हो गया कोमल, क्यों परेशान हो रही हो? ये शेखर देखना, ये पर्स मैं अपने साथ लेके गई थी ऑफिस ले जाने के लिए, और ये यहाँ रखा हुआ था, पता नहीं कैसे आ गया। अरे तुम पर्स यहीं भूल गई होगी, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। अरे नहीं यार, ये मेरे हाथ में था, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे होता है बाबा, जब काम का ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना तो ऐसा ही होता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि काम का ज्यादा स्ट्रेस मत लो। देखो शेखर, मैं ना कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, ये पर्स अपने साथ लेकर गई थी मैं, इसमें पैसे और मेरा आई कार्ड है, और मैं बात करने लगी थी फोन पे, इतने में ये पर्स गायब हो गया और अब ये यहाँ पे था। देखो तुम्हें तुम्हारा पर्स यहीं पे मिला ना, अब फालतू का जोर मत डालो दिमाग पे, जाओ ऑफिस जाओ। ठीक है। हाँ भाई रोशन, बता यार, क्यों बुलाया तूने मुझे? भाई तेरे से काम था यार। बता क्या काम है? भाई मेरे को 5,000 रुपये की ज़रूरत है यार, मेरी मदद कर दे। 5,000 रुपये की जरूरत? भाई अच्छी खासी सैलरी है तेरी, अचानक से 5,000 रुपये की जरूरत, कोई बात हो गई क्या? भाई परसों ही मुझे सैलरी मिली, पूरे पैसे मैंने वॉलेट में रख रखे थे। भाई यार किसी ने मेरा वॉलेट चोरी कर लिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर से चोरी हुआ है यार। तो फिर दिक्कत क्या है भाई? घर से चोरी हुआ है ना तो गैलरी में लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, पता चल जाएगा, इजीली पता चलेगा। भाई कैसे यार, तुझे मालूम नहीं है क्या? वो सीसीटीवी काफ़ी टाइम से बंद पड़े हैं यार, कोई सही भी नहीं करवाता। सही करवाते तो मेरे घर में चोरी थोड़ी ना होती। वो तो झूठी अफवाह फैलाई है कि बंद है, ताकि चोर पकड़ में आ सके, क्योंकि ना बिल्डिंग में बहुत टाइम से चोरियां बढ़ती जा रही हैं। फिर तो चोर पकड़ा जाएगा, और भाई किसी को बताइए मत यार, मेरी बड़ी बदनामी होगी कि मैं इतना लापरवाही कैसे कर सकता हूँ। अब तो टेंशन मत ले, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, और तो 5,000 रुपये भी दे दूंगा। पहले काम करते हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं, आजा। चलो। क्या हो गया, इतना उदास क्यों? उदास नहीं, तुम एक बात बताओ, सुबह आंटी आई थी सिक्योरिटी गार्ड हमारे घर में, तो तुमने उनसे सब्जियां मंगवाई थी? नहीं, मैंने तो कोई सब्जियां मंगवाई नहीं आंटी से। ऐसे कैसे हो सकता है? जब मैं घर में अंदर आई थी वापस अपना बैग ढूंढने, तो वो आंटी हमारे घर से बाहर निकल रही थी, और जब मैंने उनसे पूछा कि वो क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब ने उनसे सब्जियां मंगवाई हैं। अरे मैं तो आंटी जी से कोई सब्जी मंगवाई नहीं है, आंटी जी ने झूठ क्यों बोला, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, जब सुबह सुबह मेरा पर्स गायब हुआ था ना, तब उसी वक्त आंटी भी हमारे घर से बाहर निकली थी। कहीं आंटी ने तो ये सब नहीं किया? अरे मेरे को रोशन मिला था, रोशन बता रहा था कि आए दिन बिल्डिंग में चोरियां हो रही हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब ये जो सारी चोरियां हो रही है ना बिल्डिंग में, ये वो आंटी कर रही है। देखो शेखर, हमें आंटी के खिलाफ ना सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। देखो कोमल, अगर वो आंटी हुई तो वादा रहा कि आंटी को कल उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम एक काम करो, रेस्ट करो, मैं पता लगवाता हूँ सब चीजों का। अब नमस्ते साहब।
सुनने में आया है कि आप मेरी सैलरी बढ़ा रहे हैं साहब। हाँ हाँ, सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले आप एक बात बताएं कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी चोरी की है? अरे नहीं नहीं साहब, मेरा चोरी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, मैं कभी चोरी नहीं करती, मैं बहुत ही ईमानदार औरत हूँ साहब। अरे वाह, आपने अपनी जिंदगी में कभी चोरी नहीं की, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको मैं एक बात बता दूं कि आज से हमने एक नया रूल बनाया है कि हमारे एम्प्लॉयज में से जिसने कभी भी कोई चोरी ना करी हो, जिसने हमेशा ईमानदारी से काम किया हो, हम उसकी सैलरी डबल कर रहे हैं। साहब फिर तो मुझसे ईमानदार कोई है ही नहीं है। आपकी ईमानदारी तो चीख चीख के बोल रही है, मैं भी दिखाता हूँ आपको। कोमल, जरा वो वीडियो दिखाना एक आई हुई है चोरी की, देखना आंटी कौन है, जानते हो आप इन्हें? अरे साहब ये वीडियो में मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं जानती भी नहीं इसको। रोशन, ये है ना वो जिसने तेरे घर में चोरी करी थी? हाँ भाई, यही है वो औरत जिसने मेरे पैसे चोरी किए थे। इनको मैं इतना शरीफ समझता था, पर ये तो बहुत तेज निकली। इनको बता कि इनकी पूरी वीडियो बन चुकी है, इन्हें छोड़ेंगे नहीं। इनकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ हूँ, अब ये जाएंगी सीधा जेल। साहब गलती हो गई, माफ कर दो साहब। अरे जी, आपको शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? इतने टाइम से आप यहाँ पर काम कर रही है, हमने आपको अपने परिवार की तरह रखा है। जब एक इंसान आपको अपने परिवार की तरह रख रहा है तो फिर आप ऐसी दगा क्यों कर रहे हैं? देखिए, चोरी जैसा घिनौना काम वो भी अपने ही घर में करके ना इंसान कुछ नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा होता है। क्या कर लिया आपने? क्या खूब इज्जत पाली इससे? आंटी जी, आप बड़ी हैं उम्र में, आपको तो ज्ञान होना चाहिए, उल्टा आपको हमें समझाना चाहिए, लेकिन आप तो खुद ऐसे गलत काम कर रही हैं जिसकी वजह से हमें शर्म आ रही है कि आप हमारे वहां काम करती हैं। आपको पता है चोरी से कितना बड़ा नुकसान होता है इंसान का, उल्टा ये काम करने से इंसान की इज्जत कितनी घटती है। खैर, मैं आपसे क्या ही कहूं, अब मुझसे बड़ी हैं और इतने सालों से हमारे वहां काम कर रही है, तो गुस्सा भी बस मेरे को पीना पड़ रहा है अभी। लेकिन आंटी जी, बता देता हूं आपको कि चोरी करने से कभी किसी का भला हो ही नहीं सकता है। चोरी वो दलदल है जो इंसान को हमेशा बेइज्जती ही दिलवाती है, जिल्लत ही दिलवाती है। और चोरी से बेशक 2 पल की खुशी मिल सकती है, लेकिन जिंदगी भर का सुकून चोरी छीनती है, समझिए आप। साहब माफ कर दो, गलती होगी, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। वो क्या है ना साहब, मैं पैसों के लालच में बहक गई थी साहब, इसलिए मुझसे गलती होगी। साहब प्लीज मुझे माफ कर दो ना साहब, मुझे काम से भी मत निकालना। तो साहब मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें 2 टाइम की रोटी कहाँ से खिलाऊंगी साहब? और अब जब भरोसा टूट ही गया तो फिर काहे का अपनापन, काहे की प्यार मोहब्बत? जब आपने हमें अपना नहीं समझा तो हम भी आपको अपना बिल्कुल नहीं समझेंगे। इंस्पेक्टर साहब, साहब मैं नहीं करूंगी कुछ भी, आगे से मैंने बोला ना साहब। इन्हें ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दें। चलिए मैडम, जिप्सी इंतजार कर रही है आपका, चलिए।